मैं गोपी चंद गुजरात पूर्व विधायक नगर देव राजस्थान 26 जून 1975 को जब आपातकाल लगा और अलवर के महाराज को जैसे ही मृत्यु का समाचार मिला तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, परीक्षा देकर के मैं सीधा मथुरा बाबा जय गुरुदेव महाराज के आश्रम पर आया। वहाँ जानकारी मिली बाबा जय गुरुदेव महाराज को भी आपातकाल के अंदर गिरफ्तार करके आगरा की जेल में पहुंचा दिया गया है। वहां से जाने के बाद भरतपुर के जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के दयावली गांव के एक कार्यालय पर पहुंचा और पूरे जिले के संगत के प्रेमियों के साथ चर्चा करके आगरा जाकर के जेल में बाबा जय गुरुदेव महाराज से मुलाकात करने का प्रयास किया और पत्र व्यवहार का संपर्क बनाया और उनके दिशा निर्देशन के अंदर आपातकाल के 18 महीने में से 15 महीने भूमिगत रह करके प्रतिदिन 35, 40 और 50 किलोमीटर पैदल चल करके पर्चे बांटे, दीवार लेखन किया और सरकार की उन तानाशाही नीतियों का विरोध किया और पूरे राजस्थान के अंदर लोगों को गुरु महाराज के दिशा निर्देश पर सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने का काम किया, उस तानाशाही को खत्म करने का काम किया, परिवार नियोजन का विरोध किया, गौरक्षा का काम भी करने का काम किया। गोपी चंद के स्थान पर साहब सिंह नाम बदल करके भूमिगत रह करके हमने ये काम किया। जब 50 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलने की स्थिति होती थी, 5000 पर्चे हमारे पीछे होते थे कंधे पर और महीनों महीनों तक गुड़ चना खा करके हमने समय पास किया था। भोजन नहीं मिलता था, जंगल में ठहरते थे, पीछे पुलिस रहा करती थी। उस 15 महीने के राजस्थान और हिंदुस्तान के प्रवास के बाद जब परम पूज्य स्वामी महाराज आगरा जेल से बरेली पहुंच गए और बरेली जाने के बाद जब बाबा जय गुरुदेव महाराज का हमको ये आदेश मिला कि हिंदुस्तान की जेलों को भजन आश्रम बना दो, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग गए थे। पूर्वी राजस्थान के अंदर भरतपुर जिले में हम 500-700 प्रेमियों को इकट्ठा करके बाबा जय गुरुदेव महाराज के भक्त और सेवादार और युवा साथियों को लेकर के सरकार के खिलाफ हमने जुलूस निकाला और भरतपुर में आकर के गिरफ्तारियां दी। गिरफ्तारी देने के बाद भरतपुर की सेंट्रल जेल में हमको रखा गया। जेल के अंदर माननीय जुगल किशोर जी आरएसएस के उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विभाग प्रचारक हुआ करते थे, लेकिन वो भी जेल के अंदर थे। सौभाग्य से मुझे उनके बगल का बेड मिला और जेल के अंदर 3 माह संघ की शाखा अटेंड करने का मौका मिला। 3 माह जेल के अंदर रहने का मौका मिला। उस दौरान जब हमने आपातकाल के अंदर काम किया था, उस समय पर हमने पर्चे, दीवार लेखन, सरकार का विद्रोह करने का बहुत प्रयास किया। शासन प्रशासन ने हमारा बहुत पीछा करने का काम किया। जो लोग जेल के अंदर हुआ करते थे, वो जो पैरोल पे छुट्टी आते थे, हम उनसे मिला करते थे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जेल भरो अभियान के तैयारी के लिए हमने हमारे बाबा जय गुरुदेव महाराज के इशारे पर संघ के बड़े अधिकारियों से भी संपर्क किया गया था। माननीय लाल कृष्ण अडवाणी और अटल जी से भी संपर्क किया गया था, जयप्रकाश जी से भी संपर्क किया गया था। सब लोग जेल के अंदर थे, संगठन के माध्यम से संपर्क किया गया था। लेकिन जब उस समय पर हालात ऐसे बन गए थे कि सब लोग जेल में पहुंच चुके थे, जेल भरो अभियान के लिए मैदान में ओपन आने की किसी हिम्मत नहीं की थी, तब हिंदुस्तान के अंदर बाबा जय गुरुदेव महाराज के भक्त और सेवादारों ने सबसे ज्यादा लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश के अंदर जेल भरो अभियान का अभियान चलाया और राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में हमने भरतपुर जिले के अंदर जेल भरने का काम किया। जेल के अंदर जब हम चले गए थे, बाबा जय गुरुदेव महाराज को बेड़ियां, हथकड़ी, तनाई की कोठरी और डंडा और दुनिया भर के प्रोमोर और प्रेशर किया, लेकिन उस परिस्थिति में भी बाबा जय गुरुदेव महाराज का पत्र जेल के अंदर भी हमारे पास पहुंचा। निकट भविष्य में आप सब लोग रिहा होने वाले हैं। जनता पार्टी का गठन हो गया जेल के अंदर, मैंने उनको अपना आशीर्वाद दे दिया है, तो उनको बाहर आकर के उनको चुनाव में मदद करनी है। थोड़े दिन बाद में हम लोगों के लिए जेल से रिहा हो गए, बाहर आकर के जनता पार्टी का सहयोग किया, काम किया और देश के अंदर जनता पार्टी की सत्ता आई। ये एक छोटा सा उस आपातकाल का संक्षिप्त परिचय मैंने देने का प्रयास किया है। इतना ही वीडियो मांगने की आवश्यकता